जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। उसी तरह का आप लोग पढ़ाई को बूस्ट करने वाले और आप लोग को एक सही डायरेक्शन देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो हम आप लोग के सामने क्लास जो है क्लास 9th और 10th का, क्लास 9th एंड एज वेल एज 10th का जो आप लोग का मैथ का जो समस्या था, जो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया 9th और 10th का मैथ जो RS अग्रवाल हो चाहे वो NCERT बुक हो, दोनों बुक को थोड़ा सा रेफर करके बता दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे मास्टर बताए हैं तो लेकिन अच्छी तरह से बताए नहीं है, इसीलिए हम आप लोग को पूरा बेसिक से एडवांस हम बताएंगे। इसीलिए आपको लेक्चर नंबर 1 में आपका थंबनेल में आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, तो हम आप लोग को इस माध्यम से आप लोग को क्या क्या सही रणनीति हो सकता है, स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, एक सही डायरेक्शन क्या हो सकता है पढ़ने के लिए, वो हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा तो उसके समस्या क्या है, जैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सब हम वीडियो के अंत में सब बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो बोल देते हैं। फिर से आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए हम लोग आज डिस्कस करने जाते हैं कि इस यूट्यूब चैनल से माध्यम से आप लोग को क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग जो क्लास 9 का अभी आप स्पेशली इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लीजिए और तो फिर इंट्रो वीडियो समझ लीजिए, वो हम लोग बताएंगे। जो हम लोग आज क्लास 9 का जो मैथ जो पढ़ाएंगे हम, जो वो हम लोग का RS अग्रवाल बुक से होगा कॉन्सेप्ट, चाहे NCERT और दोनों, यानी हम दोनों बुक को कवर करेंगे। ठीक है, चाहे वो RS अग्रवाल हो चाहे NCERT बुक, उसमें हम लोग लेकर आ रहे हैं सब्जेक्ट्स ओवरव्यू। क्या देखिए, वो भी सब्जेक्ट में जाने, अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना जरूरी है। ये ना है कि किसी फील्ड में जा रहे हैं उसके बारे में पता ना है तो लॉस हानि हो जाएगा। इसलिए आप लोग बताएंगे क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग 8 में आए होंगे, इसीलिए हम लोग जल्दी से सेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए आप लोग जितना अपने आपके दोस्त होंगे वो सभी के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह इसका लाभ उठा सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम आप लोग को सिलेबस ओवरव्यू देते हैं, इसमें क्या क्या आप लोग क्लास 9th में पढ़ना है। सो ठीक है, तो चलिए हम लोग देते हैं। तो हम लोग इसमें जो क्लास 9th का मैथ है उसमें NCERT बुक चाहे बोलिए आपको RS अग्रवाल, उसमें सभी बुक में आप लोग को एक मैथ यानी सभी सब्जेक्ट कॉमन है। इसमें सिर्फ बोला जाता है इसमें खाली जो आप लोग RS अग्रवाल पढ़िएगा उसमें खाली प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, उसमें भी NCERT में सिर्फ जेन्युइन बातें दिया हुए हैं, इसलिए दोनों बात ना सोचेगा कि यदि पढ़ेंगे भैया थोड़ा तो ज़्यादा थी लगेगा, थी कम लगेगा। ठीक है सर, तो वैसा नहीं बात है, यानी दोनों को हम कवरेज करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम तो स्पेशली बोल देते हैं RS अग्रवाल बुक में पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग इस कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा तो चाहे इंडिया में किसी भी तरह का 9th क्लास का मैथ बुक होगा वो आप लोग चुटकी बजाते हैं सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो आप लोग को क्लास 9th में पढ़ना है वो पढ़ना है नंबर सिस्टम। आप लोग तो क्लास 8 में भी इसके बारे में पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम, नंबर के बारे में क्या है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्लास 8 में तो दिया हुआ था, तो फिर बोलिएगा भैया क्लास आप लोग का 9th देना क्यों था, उसमें बेसिक पढ़े थे, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल में हम लोग को पढ़ना है। उस तरह आप लोग का दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, इसी भी आप लोग 8, 7, 6 में पढ़े होंगे। इसमें पॉलिनोमियल आप लोग पूरा फ्रेश चैप्टर है, तो आप लोग का न्यू लगेगा, वो भी आप लोग को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट लगेगा। सिर्फ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो बताएंगे सिर्फ आप लोग कंटेंट फॉलो कीजिएगा। ठीक है, एक जगह पे टिकेगा ना कि आज समझ में आएगा दूसरा वीडियो दूसरा चैनल में जा रहे हैं वहाँ भी यही बता रहा है। ठीक है, तो आप लोग पॉलिनोमियल के बारे में आज हम बताएंगे। जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को इतना मजा आएगा ना, बोलिएगा क्या बोलिएगा वाह। उस तरह हम लोग का अपना तीसरा चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसी का थोड़ा सा पार्ट है, उसको यानी कि पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग का फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम लोग को चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। उस तरह आप लोग का चैप्टर नंबर 4 क्या है, बोल रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसलिए आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसीलिए हम लोग क्लास 9 में आप लोग क्लास एक स्टेप आ गए हैं, एक ग्रेड आ गए हैं, तो आप लोग का एक थोड़ा सा आपको लेवल भी तो आप होगा, इसीलिए आप लोग का यहाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सिंपली हम लोग समझ सकते हैं, इसमें एक्स और वाई का मान हम लोग को निकालना रहता है। चाहे वो अगर आपकी विधि से होगा, हम लोग जैसे देखेंगे चैप्टर में इंट्रोड्यूस होंगे तो आप लोग बेसिक से लेकर पूरा एडवांस में हम लोग बताएंगे। तो आपका 5वां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि आप लोग क्लास 8 में तो थोड़ा मोड़ा पढ़े हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, उसका हम लोग थोड़ा सा एडवांस वर्जन क्लास 9th में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह आप लोग चैप्टर नंबर 6 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, हम लोग थोड़ा सा यूक्लिड डिवीजन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
इसमें थोड़ा सा आप लोग के माध्यम से कैसे कीजिएगा, सो हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। उसी तरह आप लोग को चैप्टर नंबर 7 है लाइन्स एंड एंगल। आप लोग थोड़ा सा इसमें क्लास 8 में भी आप लोग लाइन्स और एंगल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से टोटली डिफरेंस आपको चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th में आप लोग को मिलेगा। आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग ऐसा पढ़ाएंगे पता नहीं चलेगा कब साला सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, अपना चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में फिट कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का चैप्टर नंबर 8 में ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में जान भी जिसका 3 साइड हो, ठीक है। तो आप लोग एक प्रॉपर्टी को पहचाने का, हम लोग इसे 4 या 5 प्रॉपर्टी बताएंगे, इसको हम लोग ट्राइंगल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एंड इनइक्वालिटी इन अ ट्राइंगल। इससे हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल कैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे इनक्वालिटी के बारे में। क्योंकि देखिए ये ट्राइंगल है, अब ये ट्राइंगल, ये दोनों एक दूसरे में कैसे सर्वांगसम, हिंदी में बोला जाता है समरूप हो सकते हैं, उसे बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दूसरा चैप्टर नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलैटरल, जिसका 4 साइड हो यानी 4 भुजा हो, ठीक है। उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बेसिक इसके बारे में, इसको फंडामेंटल पढ़ाएंगे, इसको पहचानने का नियम क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम लोग ये चैप्टर नंबर 10 में क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। देखिए पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं, जिसका 4 भुजा लेकिन आमने सामने के साइड बराबर एक दूसरे के पैरेलल जाते हो। पैरेलल मतलब समझे, जैसे देखिए ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, एक दूसरे किसी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेललोग्राम जिसका आमने सामने के दोनों साइड पैरेलल हो, ठीक है। इसी के अलावा हो गया क्वाड्रिलैटरल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेक्टेंगल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद ट्राइंगल, एरिया आने कैसे, इसे देखिए इसका बोल देगा तो इसका एरिया निकालिए, पेरीमीटर निकालिए, तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। उस तरह आप लोग हो गया चैप्टर नंबर चलता है 12 होता है सर्कल। सर्कल जानते हो, सर्कल तो थोड़ा सा पढ़े थे इसमें क्लास 8 में, लेकिन इसका क्लास 9 में इसका अपडेटेड वर्जन और एडवांस वर्जन सर्कल में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे किसी भी सर्कल का, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे किसी भी सर्कल का, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है जियोमेट्री कंस्ट्रक्शन। इसमें देखिए इतने भी आप लोग अष्टमन बॉक्स लिए होंगे, इसका तो अभी तक उसका प्रॉपर यूज तो आप लोग पता नहीं चला होगा। अब लोग हम जिसे चैप्टर नंबर 13 पढ़ाएंगे तो आप लोग ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन जितना भी आप लोग को दिया होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, वो सभी का हम लोग यूज इसमें देखेंगे, चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे। चलते हैं चैप्टर नंबर 14 जो आपका है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल। इसमें हम लोग एरिया से, देखिए ट्राइंगल है तो इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, आपका ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसमें कैसे एरिया निकालेंगे, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 14 में। और उसमें क्वाड्रिलैटरल जिसका 4 भुजा होता हो और वो अपने आपस में क्लोज होना चाहिए, ना कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये आपको क्वाड्रिलैटरल नहीं, वो आप लोग का जिसमें चारों साइड इसमें क्लोज हो, वो को बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जिसे हम लोग पढ़े होंगे वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम किसे बोलते हैं, जिसमें एल यानी कि लेंथ, बी मतलब ब्रेथ, इसमें हाइट, तीनों दिया हुआ उसको बोलते हैं वॉल्यूम निकालो, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग क्लास 8 में इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़े हुए, नहीं बोल रहे हैं, जितना भी आप लोग क्लास 8 में बेसिक पढ़े उसका एडवांस वर्जन आप लोग क्लास 9th में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब लोग नेक्स्ट चैप्टर आपको हो जाता है आपको चैप्टर 16 बोल रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द टेबुलर फॉर्म। ये आपको बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स का छोटा सा ही पार्ट है, इसमें कैसे आप लोग को बताएंगे, चैप्टर नंबर 16 में आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। उस तरह आप लोग को जब आप लोग 17 चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग का बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, ये आप लोग डिटेल में आप लोग को बताएंगे। क्या आप लोग स्टैटिक्स जो आप लोग पढ़े थे क्लास 8 में मिड मीडियम एंड थी पढ़े थे, ठीक है, मोड, तो उसके बारे में इसका थोड़ा सा उसमें जितना कैलकुलेशन था इसमें थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन तो है लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन में। आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग इस चैनल पे भरोसा कीजिए और आप लोग को एक भी तरह का जो बोलते हैं ना रिग्रेट आप लोग को महसूस नहीं होगा। इस चैनल में आए तो कुछ सीख के गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसे आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे ना, मीन मीडियन एंड मोड एंड ग्रुप डाटा। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर जो आप लोग का हो जाता है चैप्टर नंबर 19 जो आप लोग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर क्वाइन जो लगता है इसका में, एक क्वाइन को अगर हम टॉस करते हैं तो उसका हेड या टेल आने की क्या संभावना है तो हम लोग को निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग इससे बोल रहे होंगे, आप लोग एक मन में डॉट हो रहा कि भैया देखिए आप लोग का NCERT में जो है NCERT
आरटी बुक में आप लोग का 15 चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे आप लोग RS अग्रवाल में आपका 19 बुक चैप्टर आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स में ये चैप्टर आ गया, ये चैप्टर आ गया, सभी का ही तीनों को मिला देगा तो इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं, सिर्फ इसमें थोड़ा सा विस्तार फॉर्म में दिया हुआ है, नहीं बोल रहे आप लोग सिर्फ इसमें भरोसा कीजिए। अगर हम इसमें पढ़ाएंगे कर देखिए, अगर RS अग्रवाल पढ़ा रहे हैं तो इसमें कुछ तो कारण होगा। ठीक है, RS अग्रवाल, इसी अगर हम RS अग्रवाल पढ़ाएंगे तो जितना भी इंडिया में 9th लेवल का बुक है वो सभी सॉल्व हो जाएंगे एकदम पूरा चुटकी में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट लेवल, और नेक्स्ट क्या आप लोग के लिए सो बताते हैं। अब चलिए देखिए, आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हम लोग क्लास यानी नोट्स कैसे करें। तो सबसे पहले आप लोग हमारे एक इंस्टाग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन करके आप वहाँ से आप लोग नोट्स ले सकते हैं, तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आप लोग किसी भी तरह का पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक से एक आदमी जिसका बाप माँ पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता, इसकी चाहते उसको यहाँ पे आना पड़ता है। जो कर लेते तो अच्छा बात है, जिसका नहीं है उसके लिए यह यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप लोग का किसी भी तरह का डाउट होता है तो क्लास नोट के बारे में, तो डॉट तो इसी में आप लोग का इंस्टाग्राम तो चलाते हो, इंस्टाग्राम सिर्फ फिर नहीं देखने के लिए, उसका तो थोड़ा सा यूज़ कीजिए इंस्टाग्राम है। तो उसके बारे में आप लोग का ID जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो आप लोग वहाँ से जाकर फॉलो कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का छोटा से छोटा डाउट होगा आप लोग हम पर्सनल DM करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए आप लोग क्लास 9th में पढ़ने का। देखिए आप लोग क्लास 8, 7, 6 में तो पढ़े एकदम पूरा हंसी मजाक में चल गया, लेकिन अब आप लोग का बोर्ड भी आने वाला है, 9th बोर्ड भी आने वाला है। देखिए ओलंपियाड में अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग को 9th और 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइएगा और पढ़ने लिखने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रैटेजी क्या रहना है, देखिए किसी भी तरह का, जैसे हम थे 9th क्लास में तो क्या करते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, लेक्चर को अटेंड करते थे आराम से। ठीक है, समझ में नहीं आया तो उसको 2 बार देखते थे, 3 बार देखते थे, नहीं तो फिर सर थे उसके बारे में हम लोग बात करते थे, सर इसमें क्या है, कैसे क्या किया। सो आपको पूछने में हिचकिचाना नहीं, क्या पूछने से कोई मास्टर मारता नहीं है, जो मास्टर मारता है वो समझिए वो मास्टर नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या रहता है, सबसे पहले आप लोग रिवीजन कीजिए और एक लेक्चर को अटेंड कीजिए पूरा, उसके बाद उससे जितना भी देखिए उस लेक्चर का, इसलिए देखिए मान के चलिए आपका सर्कल ले लिए। ठीक है, सर्कल मान के चलिए इसके पढ़े तो उसके जितना भी तरह का आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल आराम से सबसे पहले सॉल्व कीजिए, आराम से बैठ के जहाँ भी आप लोग को दिक्कत आता है तो वो एग्जाम्पल सर से पूछिए, यानी कि सर मतलब हमसे पूछिए। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी। तब अगर ये ना बोले कि भैया 2 बजे उठें, 4 बजे उठें, ये थोड़ा बता दीजिए, तो ये सब अपना अपना रूटीन होता है, अपने अनुसार से अभी कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग एक टाइम टेबल जरूर बना लीजिएगा, एक टाइम टेबल बना लेने से अच्छा होता है। क्या देखिए बहुत एक महान पुरुष से बोले थे कि बिना रणनीति की लक्ष्य महज एक की इच्छा होती है। ठीक है, देखिए आप लोग रणनीति नहीं बनाइएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए रणनीति से चलिए तो आप लोग का अच्छा होगा। अब चलते हैं रिविजन, क्योंकि देखिए आप लोग को जेन्युइन डाउट आबे करेगा, क्या आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसलिए हम आप लोग किसी भी तरह का फालतू कमेंट नहीं कीजिएगा, जो जेन्युइन बात हो वही कमेंट कीजिएगा। एक रिविजन, उसमें हम लोग 3, 2, 1 का ट्रिक लगाकर रिवीजन करेंगे। अब देखिए बताइए कि 3, 2, 1 ट्रिक होता क्या है। सबसे पहले लेक्चर को अटेंड कीजिए, उसके बाद फिर 3 दिन के बाद उसको रिवीजन कीजिए। मान के चलिए सर्कल पढ़ें, उसको 3 दिन बाद होगा, उसका प्रैक्टिस हो जाएगा एकदम, उसको एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा टोटल। ठीक है, प्रैक्टिस उसके बाद 3 दिन होगा, उसके बाद फिर रिवीजन कीजिए, उसके बाद फिर 3 दिन के बाद फिर 2 दिन का गैप दीजिए। ठीक है, 3 दिन के बाद हो गया, फिर 2 दिन का गैप दीजिए, फिर 2 दिन के बाद फिर उसको रिवीजन कीजिए, उसके बाद फिर 2 दिन के बाद 1 दिन गैप दीजिए, उसके बाद फिर आप लोग रिवीजन कीजिए। उसका आप लोग एक शॉर्ट नोट्स, जितना भी सर्कल हो गया, सर्कल हो जाए, लाइन सेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं हुआ तो फिर आप लोग कमेंट में बोलिएगा भैया नहीं समझ में आ रहा है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो आप लोग बोलिएगा, तो हम आप लोग को शॉर्ट नोट्स बनाने का थोड़ा सा ट्रिक बता देंगे वीडियो के माध्यम से, सिर्फ आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो क्लास नोट्स आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, हम इंस्टाग्राम के माध्यम से आते हो, फिर क्या बोल सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोग किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आते हो, फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। स्ट्रैटेजी तो बता दी सबका अपना। अगर किसी भी तरह का आप लोग को सजेशन देना होगा कि इस चैप्टर में जल्दी बनाए भैया, थोड़ा सा हम लोग का वीक चैप्टर है, तो आप हम लोग कमेंट के माध्यम से अपना सजेशन दीजिएगा, आप लोगों का सजेशन का पर्सनल हम देखेंगे। ठीक है, तो और इसमें देखिए जाए तो इसमें कुछ ऐसा कुछ तो छोटा नहीं है, तो चलिए तो आप लोग को मिलते हैं आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं, इसलिए आप लोग का भी कुछ तो बनता है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना जितना सभी दोस्तों को में शेयर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्त इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, लाभ उठाएंगे तो फिर आप लोग का फायदा होगा कि साथ ही पढ़िएगा तो थोड़ा सा माहौल बनेगा, नेक्स्ट सोचेगा भैया कंपटीशन बढ़ेगा, मस्त ज़्यादा नंबर लाएगा तो हमको थोड़ा सा दिक्कत, ये नहीं सोचेगा, क्योंकि दोस्तों ने हेल्प करेगा, क्यों करेगा,
उसको इसलिए आप लोग को वीडियो बताएगा। देखिए यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी तरह का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, क्लास नोट्स भी दिया जाएगा अभी, यानी कि इसमें एक तरह का आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। आप लोग एक क्लिक में आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी तरह का आप लोग का डाउट होता है तो आप लोग हमारे कमेंट के माध्यम से, या तो इंस्टाग्राम के कमेंट के माध्यम से मैसेज हमको कर सकते हैं। आप लोग कमेंट को हम देखेंगे, उसके अनुसार से हम लोग अपना राय विमर्श करेंगे। ठीक है, तो फिर लास्ट में एक बार बोलेंगे कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम नहीं बोल रहे कि अपने का कि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो उनको पैसा आएगा, वो भी है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का दोस्तों में थोड़ा सा, इस चैनल का एक ही माध्यम है जितना जितना हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको पढ़ाया जा सके और वो अपने जीवन में कुछ कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार बोलते हैं हाउ द जोश हमेशा हायर रहना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।